हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में ही स्वागत है। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध यानी लाइफ एंड टीचिंग्स, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाएं के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। सीरियल वाइज हमारे टॉपिक चल रहे हैं। आपने क्लास 1 में सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी, सेकंड में वैदिक काल देखा था, वैदिक संस्कृति देखी थी, और आज गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। ठीक, इनके जीवन एवं शिक्षाएं देखेंगे यहाँ पे क्या है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं शॉर्ट में वीडियोज़ बना रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चल रही हैं आपकी, तो इसलिए 10-10 मिनट्स की, ताकि आपको कवर करने में भी ईजिली रहे, और बाद में जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो इन सभी का मैं आपको मैराथन बना करके प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको अगर कंप्लीट करना हो तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो मैराथन से भी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। 4 आर्य सत्य की बात की थी, अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, महान उपदेश दिया था इन्होंने, मध्य मार्ग था इनका, करुण अहिंसा और मैत्री की बात करते हैं। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान प्राप्त इन्होंने बोध गया वृक्ष के नीचे किया था। महापरिनिर्वाण इन्होंने कुशीनगर में किया। उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन यानी लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। शाक्य गणराज के प्रधान थे। किसके प्रधान थे? शाक्य गणराज के। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। ये क्यों माया देवी के नाम से भी जानते थे? ये कोली गणराज यानी कौल्या वंश की राजकुमारी थी। बचपन में गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, एक चीज़ इनके बारे में बताते हैं, इनकी फैमिली जो बैकग्राउंड था बहुत बढ़िया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भाई पिताजी राजा महाराजा और माता जी राजकुमारी, इस प्रकार से इनका फैमिली थी, लेकिन इन्होंने तब भी अपना घर त्याग दिया। ठीक। बचपन में गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सीधा सीधा पूछता है, बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने जब अपना गृह त्याग दिया था, उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अशोक के रुम्मिन देई यानी लुम्बिनी अभिलेख से ज्ञात होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी अशोक के जो रुम्मिन देई यानी लुम्बिनी अभिलेख हैं, उससे ही मालूम पड़ता है कि इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। तो ये अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि भाई गौतम बुद्ध के समय का कोई हो यहाँ पे, तो नहीं है। तो ये किसी न किसी चीज़ों से मालूम पड़ता है। तो कहाँ से मालूम पड़ता? रुम्बिन देई, जो कि लुम्बिनी अभिलेख से ज्ञात होता है। और ये लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट है, यानी बुद्ध जन्मस्थली है। फिर आता है 35 वर्ष की आयु में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को बोध गया यानी बोध गया में पीपल, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि वृक्ष क्या बोलते हैं? पीपल। पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। किस पे? पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। तो सीधा सीधा अगर आप बोधि वृक्ष ना बोल के पीपल बोल दे तो पीपल के नीचे, वैसा बोल देगा नीम के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, तो पीपल के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? अच्छा, पहले यहाँ से प्रॉपर चलते हैं। तो बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ के थे? कौशल में थे। कहाँ के? कौशल राज्य में थे। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी मल्ल गणराज की राजधानी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यानी 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था, जिसको क्या बोला गया था? कुशीनगर मल्ल में। मल्ल गणराज की राजधानी है कुशीनगर, वहीं पे 483 ईसा पूर्व में। इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अच्छा, जो ईसा पूर्व के पहले के जो साल चलते हैं वो कैसे चलते हैं? उल्टे चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जन्म इनका 500 में हुआ था, ठीक है, मृत्यु इनकी 483 में हुआ था, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ईसा पूर्व में इस समय उल्टा चलता है, फिर आया था जीरो, फिर जीरो से हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद कि इनको क्या बोला गया? बुद्ध कहलाए थे। कब? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। सारनाथ आपका कहाँ है? तो आपने सभी ने नाम सुना होगा कि बनारस, बनारस में सारनाथ जो है, वहीं पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशंबी आए थे। बुद्ध कब आए थे? वत्सराज उदयन के शासनकाल में कहाँ आए थे? कौशंबी आए थे। बुद्ध ग्रंथों में उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, बताया ना, महापरिनिर्वाण उनके मृत्यु को बोला गया। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म के कौन से प्रमुख सिद्धांत थे उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इनका जो 4 आर्य सत्य थे, 4 नोबल ट्रुथ्स,
उसी को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताया गया था। क्या? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, इनका कहना था अगर दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा, और दुख का कारण होगा तो दुख दूर करने का कोई निरोध भी होगा, नहीं सेंसेशंस भी होंगे। ठीक, और जब दुख निरोध मतलब अब दुख आपका जब चला जाएगा तो पाथ ऑफ एंड सफरिंग्स, तो सीधी सी बात आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। यानी सीधा सा इनका कहना था कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख को समाप्त करने करा भी जा सकता है, और दुख अगर समाप्त हो जाएगा तो दुख अपने आप ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये इनके टोटल चार मतलब बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। क्या क्या था? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, सेंसेशन ऑफ सफरिंग या पाथ ऑफ एंड सफरिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। आगे आते हैं बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। स्थान कहाँ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। पहला कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत सीधा पूछता कहाँ होता था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ये समकालीन शासक अजातशत्रु के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है। नामकालीन शासक कौन था? अजातशत्रु। पूछेगा शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति का? तो अजातशत्रु। स्थान कहाँ होता? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत बाद कौन सी संगति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति। फिर द्वितीय बौद्ध संगति का हुई बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद, मतलब इनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई थी। स्थान कहाँ होता? वैशाली में। शासक कौन था? कालाशोक। ठीक, शिशुनाग वंश का जो कि था। फिर तृतीय बौद्ध संगति हुई। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? सम्राट अशोक। अध्यक्ष कौन थे? भोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, मुगलीपुत्र तिस्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? स्थान कुंडलवन जो कि कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अशोक। ठीक, ये टोटल इनकी बौद्ध संगति थी, बौद्ध संगति जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। तो बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त। देवदत्त पहले बुद्ध के अनुयायी थे, बाद में उनके विरोधी भी बन गए। पहले तो इनका भाई समर्थक करते थे, बाद में इनके क्या हो गए? विरोधी हो गए एक प्रकार से। बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, कर्म पर जोर देते थे कि कर्म करो। ठीक है, वही वाला बात है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अपने प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने से महिलाओं को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी थी। महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी थी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? महाप्रजापति गौतमी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखिए सीधा सीधा सवाल आता है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। ठीक, सीधा सीधा सवाल आपको आएगा, देखने को मिलेगा एग्जाम में कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे मतलब बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सीधा सीधा सवाल आता है, और ये कई बार आपका आ भी चुका है। मतलब पेट में ही, जरूरी नहीं कि पेट में ही आया है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। सीधा सीधा अगर जब सवाल आएगा गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो कौन था? त्रिपिटक। त्रिपिटक के कितने भाग थे? 3 भाग। कौन कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ के नियम एवं आचार थे। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। ठीक, फिर थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? थेरी गाथा, जिसमें 32 बौद्ध भिक्षुणियों की कविताएं संकलित हैं। कितने बौद्ध भिक्षुणियों की कविताएं संकलित हैं? तो 32 बौद्ध। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पता है क्या है? राजकुमारी यशोधरा था। ठीक है, उनका विवाह मतलब इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ यानी गौतम जी, ठीक है, गौतम यानी गौतम बुद्ध के साथ हो गया। युद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। अब देखिए युद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक है। अब सीधा सीधा पूछा जाता है कि घटना जो, जैसे मान लिया कोई जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल एवं सांड था। क्या था? कमल एवं सांड। गृह त्याग, जब इन्होंने गृह अपना त्याग दिया था तो उनका प्रतीक क्या था? घोड़ा। या जब इनको ज्ञान मिला था उसका प्रतीक क्या था? पीपल। ठीक, बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह। ठीक, निर्वाण क्या था? पद चिन्ह। मृत्यु का स्तूप। ठीक, मृत्यु का क्या था? स्तूप। जन्म का कमल एवं सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष, और निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। ठीक, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। अब बौद्ध स्थापत्य एवं कला, ये कला के बारे में देखते हैं क्या क्या थे।
जैसे देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में जापानी सहयोग से निर्मित प्रसिद्ध स्तूप बना था। फिर भरहुत स्तूप था, सांची स्तूप था, अमरावती स्तूप है, प्रतिष्ठान प्रारंभिक है, अशोक स्तंभ है। ठीक, ये सब इनके स्तूप थे, इनकी स्थापत्य एवं कला थी। तो भरहुत एवं सांची स्तूपों का विकास सम्राट अशोक के काल में हुआ था। कौन सा? भरहुत एवं सांची स्तूपों का विकास। अमरावती स्तूप जो था उसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। सातवाहनों के प्रारंभिक राजधानी के प्रतिष्ठान यानी पैठन तथा बाद की राजधानी अमरावती मानी जाती है। तो सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पैठन यानी प्रतिष्ठान, और बाद की राजधानी अमरावती मानी जाती है। महास्तूप, इसको सांची का निर्माण अशोक ने ईंटों से करवाया। बाद में शुंग काल में इसे पत्थर की वेदिका एवं तोरण द्वारों से सजवाया गया। सातवाहन काल में स्तूपों के चारों ओर 4 तोरण द्वार बनाए गए थे। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया था। अच्छा, आप सांची स्तूप जा सकते हैं, जैसे कि या तो सभी सकते हैं। सांची स्तूप आपका वहीं बनारस है, आपको मैंने बताया ना स्तूप। बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके तथ्य देखते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल आता है, लाइट ऑफ एशिया किसको उपाधि दी गई है? तो गौतम बुद्ध जी को उपाधि दी गई। एडविन एर्नोल्ड, ठीक है, ने लाइट ऑफ एशिया नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी। तो लाइट ऑफ एशिया नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना किसने की थी? एडविन एर्नोल्ड ने। कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां बनाई गई थी। कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियां बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली यानी बुद्ध प्रतिमाएं विशेष रूप से गुप्त काल से संबंधित मानी जाती हैं। बौद्ध ग्रंथ अग्युंतर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। अगर वही नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे, कौन? नागार्जुन, उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई थी। सीधा सीधा आता है, मार्टिन लूथर मतलब मार्टिन लूथर से किसकी तुलना की गई थी? तो नागार्जुन की गई थी। नागार्जुन की किससे तुलना की गई थी? मार्टिन लूथर से की गई थी। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र और अश्वघोष तथा पारस भी थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? तो वसुमित्र, अश्वघोष और पारस भी थे। और हेनसांग ने कनिष्क को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। किसने? हुएंगसांग ने कनिष्क को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। तो ये आपका टॉपिक क्या था? बौद्ध धर्म। अब इसके आगे आप जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खत्म होता है, तो आप सभी ने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो @हरी ग्लोबल स्टडीज़ में जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।